अस्सलाम वालेकुम। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहली 2 वीडियोस में केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस देखी थी, उनकी डेफिनेशंस देखी थी, उनकी एप्लीकेशंस देखी थी, उनमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, ये चीज़ें देखी थी। अब हम देखेंगे कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो किस किस कैटेगरी में फ़ॉल कर सकती है, उन ब्रांचेस को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को देख रहे हैं हम। विनेगर कंटेन 5% एसिटिक एसिड। विनेगर जो है ये एक्चुअली 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन होता है इन वाटर। इसके बारे में उन्होंने कहा हुआ है कलरलेस लिक्विड है दैट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक विनेगर लाइक स्मेल। इट इज़ यूज्ड टू फ्लेवर फूड। Various types of studies on this compound can help you to differentiate between various branches of chemistry. विनेगर को हम स्टडी कर रहे हैं, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है कि कलरलेस लिक्विड है, विनेगर सिरके जैसी स्मेल होती है इसकी, फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल होता है, पिकल्स में यूज़ हो रहा होता है, डिफरेंट आइटम्स में कुकिंग में यूज़ हो रहा होता है ये। तो इसकी स्टडीज़ कौन सी स्टडी किस कैटेगरी में फॉल करेगी वो चीज़ देखनी है। अब हमने फर्स्ट पॉइंट देखें ज़रा इसका, एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट। लिक्विड फॉर्म में था, सॉल्यूशन था एक्वस, इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया है या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा। द एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड इस स्ट्रक्चर, its conversion into different states of matter is under physical chemistry. फिज़िकल केमिस्ट्री में हमने कहा था फिज़िकल पैरामीटर्स को देखते हैं हम कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनके आपस में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। फिज़िकल पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये इन पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं मैटर पर, उसको स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंडर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखें ज़रा। सिंस दिस इज़ अ कार्बन कंपाउंड, इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन और स्टडी ऑफ इट्स फिज़िकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब कार्बन कंपाउंड है CH3COOH, फार्मूला है इसका एसिटिक एसिड का। तो कार्बन कंपाउंड है और जितने भी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स आएंगे जब उनकी प्रिपरेशन देखेंगे उनको स्टडी करेंगे, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। थर्ड पॉइंट है बट द स्टडी ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज़, ऐसा क्यों है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी क्यों कह रहे हैं इसको। दिस इज़ बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेटल्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगर हम कंपाउंड देख रहे हैं कि ये कंपाउंड किस नेचर का है, उसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अगर एलिमेंटल कंपोजिशन चेक कर रहे हैं देन वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉल कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम कंबस्शन प्रोसेस के थ्रू एलिमेंटल कंपोजिशन उसकी देख रहे होते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट है, कितनी कितनी परसेंटेज है इसकी। तो कंबस्शन रिएक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है, दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, तो इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फोर्थ पॉइंट है द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट एसिटिक एसिड अंडरगो इन द बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब कुकिंग में इस्तेमाल हो गया, पिकल्स में यूज़ हो गया, इसको हमने इनगल्फ कर लिया है, खा लिया है, पी लिया है, किसी भी तरह से इनटेक किया है इसका, तो बॉडी में ये जाके किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, इसके ब्रेकडाउन किस तरह से हो रही है, ये बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। जब विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी कंपाउंड को, किसी मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। फिफ्थ पॉइंट है
यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेज टू ऑब्टेन एसिटिक एसिड ऑन लार्ज स्केल। जब भी लार्ज स्केल की बात आएगी तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ अंडर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि कोई कंपाउंड है, कोई केमिकल है, उसको बनाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और कितने बड़े स्केल पे हम किस तरह बना सकते हैं। 6th पॉइंट है इसका, स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एंड न्यूट्रॉन्स ऑन दिस कंपाउंड और इट्स कंपोनेंट एलिमेंट। इसको क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिविटी की बात आ जाएगी, बम्बार्डमेंट की बात आ जाएगी, रेडिएशंस की बात होगी, न्यूक्लियर या फिशन या फ्यूजन रिएक्शंस की बात होगी, दैट इज़ अंडर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब 6 पॉइंट में देखिए रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की बात आ गई है तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंडर फॉल करेगा। नेक्स्ट है 7th पॉइंट कि इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस कंपाउंड और द कंपाउंड दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम इट। अब ये कंपाउंड है, इसके एडवर्स इफेक्ट देख रहे हैं या इसके डेरिवेटिव्स जो बन रहे हैं वो इन्वायरमेंट पे किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से उसको पोल्यूट कर सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। जब ये चीज़ें देखते हैं हम, दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि कोई कंपाउंड, कोई केमिकल एनवायरनमेंट पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है, उसको किस तरह से चेंज कर रहा है, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट 8th पॉइंट है, देखें ज़रा, द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमिन इट्स परसेंटेज, कॉम्पोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जब भी हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो एलिमेंट फाउंड करने हैं हमने कि कौन कौन से एलिमेंट है, और चाहे हम ये पता करें कि कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी मिकदार में है, तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दी हुई हैं 1.1, आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, फोटोसिंथेसिस produce glucose and oxygen from carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight। ये रिएक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस होगी, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन को यूज़ करें, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, क्लोरोफिल के अंदर होगा ये रिएक्शन। तो ये कहाँ हो रहा है? प्लांट्स के अंदर हो रहा है। प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। सेकंड एग्जांपल है, प्लांटेशन हेल्प इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है एक्चुअल इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है, तो उसको किस तरह से देखना है हमने, प्लांटेशन किस तरह से उसको ओवरकम कर रहे हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिनके वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ रहा है, या प्लांटेशन की वजह से ये किस तरह से कम हो रही है, कौन सी केमिकल स्पीशी प्रोड्यूस हो रही है जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम करने में मदद दे रही है। तो एनवायरनमेंट में केमिस्ट्री किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है, जब इस चीज़ को देखेंगे दैट इज़ एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। Haber's process convert large quantities of hydrogen and ammonia। लार्ज क्वांटिटीज़ की बात आ गई है, लार्ज स्केल की बात आ गई है, मैन्युफैक्चरिंग की बात आ गई है अमोनिया की, तो ये होता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट इरिटेटिंग ऑडर, इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अमोनिया की बात की जा रही है, ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये ऑडरलेस है, पंजेंट इरिटेटिंग ऑडर है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता के कह रहे हैं अमोनिया क्या है हमारे पास, NH3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं इनको हम स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल है, अ केमिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट to check the percentage purity of a sample of glucose। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये डील करती है कंपाउंड के एनालिसिस के साथ, चाहे वो ऑर्गेनिक नेचर का हो
चाहे वो इनऑर्गेनिक नेचर का हो। जब भी हम बात करेंगे उसके एनालिसिस की, उसकी प्योरिटी की, उसके कॉम्पोजिशन की, तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आएंगी? एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analysts determined that NO2 is responsible for acid rain. एनालिस्ट को कैसे पता चला? उसने क्या देखा है कि NO2 जो है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन क्या है कि कोई केमिकल जो हैं वो डिज़ोल्व हो गए, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये वो एयर रेन में डिज़ोल्व हो गया, रेन वाटर में, और एसिड रेन का बाइस बने हैं। तो केमिकल्स देख रहे हैं, एनवायरनमेंट पे असर देख रहे हैं उसका, दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है ये एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट है जिसमें ओजोन बनती है, सन की तरफ से आने वाली यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करती है और हमारे पास क्लीन करके, देखा जाए तो क्लीनिंग एजेंट है ये, यूवी रेज़ को फ़िल्टर करने के बाद लाइट को नीचे भेजती है हमारे पास। तो ये एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि कौन से कंपाउंड इसके डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। 8th एग्जाम्पल है अल्फ़ा पार्टिकल्स व्हेन बम्बार्डेड ऑन नाइट्रोजन एटम, प्रोटॉन इज़ एमिटेड। बम्बार्डमेंट हुई है अल्फ़ा पार्टिकल्स की और प्रोटॉन्स की इमिशन हुई है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंडर आएगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, या आप किसी मेरे आंसर से इख्तलाफ करना चाह रहे हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।